देश को छोड़कर विश्व में सारे लोगों ने कूड़ा में ईवीएम में डाल दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, संघ परिवार को ईवीएम से क्यों इतना प्यार है, हमें समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री एक लोकतांत्रिक पद है, एक संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद पर बैठ करके जिस तरह से एक धर्म विशेष के लिए काम कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे, इससे दुनिया में सर नहीं जाता कि दिन नीतीश कुमार जी के चेहरों पर कैसे जैसे लगता है 100 हत्या करके आए हैं, न जाने कौन सा पाप करके आए हैं, कौन सा जुल्म किए हैं, ऐसा उनकी शक्ल दिखाई दे रही थी। थोड़ी सी मुस्कुराहट नया ना, ये मालूम पड़ रहा है कि जबरदस्ती ईडी और सीबीआई के डर दिखा कर कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये सरकार नहीं मानती है 2024 में अगर इलेक्शन नहीं कराती है बैलेट से, तो बूथ पर अगर ईवीएम जाए तो ईवीएम को जलाने का काम करो, मिटाने का काम करो, तोड़ने का काम करो। मोबाइल हैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गूगल हैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप मुझे बताइए, लैपटॉप हैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंप्यूटर हैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब कंप्यूटर हैक हो सकता है, एटीएम हैक हो सकता है, मोबाइल हैक हो सकता है, गूगल हैक हो सकता है, तो ईवीएम की कैसे गारंटी देख सकते हैं प्रधानमंत्री? क्या कहेंगे इस पर? नहीं देखिए, आक्रोश मार्च ही नहीं है, पूरे भारत में ईवीएम के खिलाफ एक आंधी है, ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा तूफान है, और देश की 140 करोड़ में 110 करोड़ लोग ईवीएम के खिलाफ में हैं। ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी सोची समझी साजिश के तहत और एक नया तोता बनाया है। वो तोता का नाम है इलेक्शन कमीशन, और वो चुनाव आयोग को अभी ये भी आपको मालूम पड़ा होगा कि देश की जनता सड़कों पर विरोध नहीं कर सके, उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा सके, ताकि इलेक्शन कमीशन को भी न्यायपालिका में दायरे में लाने का प्रयास किया गया है। तो ये जो आज पॉलिसी है, जो पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, बोर्डों को हरण करना, जनादेश को हरण करना और जबरदस्ती देश की सत्ता पर बने रहना इनकी है। और वो जो अगर बने रहने का कोई कारण है तो देश में एक ही कारण है, वो ईवीएम। अगर जिस दिन ईवीएम का सहारा छोड़ देंगे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है तुम वोट दो या नहीं दो, हम 400 सीटें जीतेंगे। अरे 400 सीटों की कॉन्फिडेंस बिना वोट दिए अगर आपको अंदर है, भारतीय जनता पार्टी के नेता के अंदर है, इससे स्पष्ट साबित होता है कि आप ईवीएम हैक करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। और स्पष्ट रूप से एक और मैं बता दूं, ईवीएम के हम क्यों रखना चाहेंगे? क्या ईवीएम इनके भगवान ने लाया था? क्या ईवीएम इनके भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने लाया था? ईवीएम अमेरिका ने लाया था। और बताओ, जिसने अमेरिका लाया, जो भी आज जो बड़े देश हैं, जो आज भी विकसित देश है, उन देशों में आज मुझे बताइए कि 10% देश को छोड़कर विश्व में सारे लोगों ने कूड़ा में ईवीएम में डाल दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, संघ परिवार को ईवीएम से क्यों इतना प्यार है, हमें समझ में नहीं आता। और इसका स्पष्ट समझा जा सकता है कि आपको एक बात मैं कहता हूं, पत्रकार साहब मुझे बता दो, आपके पैसे कभी एटीएम से हैक हुआ है कि नहीं हुआ है? चीटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है? जब आपके पैसे डिवाइस उसमें है कि नहीं है? जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एटीएम में है, क्या वही मोबाइल में है कि नहीं? मोबाइल हैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गूगल हैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप मुझे बताइए, लैपटॉप हैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंप्यूटर हैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब कंप्यूटर हैक हो सकता है, एटीएम हैक हो सकता है, मोबाइल हैक हो सकता है, गूगल हैक हो सकता है, तो ईवीएम की कैसे गारंटी देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी? तो उसमें इंटरनेट है, इसलिए हैक हो जाता होगा। अच्छा, आप मुझे बताइए, जिसमें इंटरनेट है उसमें हैक हो रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि मामला इंटरनेट का नहीं है, मामला डिवाइस का है। और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से हैकिंग हो रहा है, जिसका आपने नमूना देखा होगा जंतर मंतर पर, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज और यहाँ तक कि सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के सारे वकील, जो सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन तक मार्च किया और एक डेमो दिखाया आपको। डेमो में आपने देखा होगा कि डेमो में ये देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं देता है, वो भी वोट की गिनती भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। साइकिल में वोट दो, वोट जाता है बीजेपी में। लालटेन में वोट दो, भारतीय जनता पार्टी को जाता है। हाथी में वोट दो, भारतीय जनता पार्टी को देता है। पंजाब में वोट दो, भारतीय जनता पार्टी को देता है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर कोई आत्मविश्वास है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का अगर कोई कारण है, जो कह रहा है चैलेंज करके देश की जनता वोट दे या नहीं दे, हम 400 जीतने वाले हैं, उनका कॉन्फिडेंस है, वो ईवीएम है। ईवीएम से जनादेश को अपहरण कर रहे हैं, देश की जनता को वोट को चोरी कर रहे हैं, हरण कर रहे हैं। देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। विपक्ष जब हारने लगता है तो ईवीएम को हवाला देता है, क्या कहेंगे इस पर? जितने लगता है तो कहता नहीं ईवीएम सही है। अच्छा, मुझे आप बताइए, विपक्ष अगर हारता है तो आपने जो अभी चंडीगढ़ में आप औंधे मुंह गिर गए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। जो एक डेमोक्रेटिक तरीके से जीता हुआ मेयर को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में ले आई। महाराष्ट्र के अंदर जो
इंडिया अलायंस के लोग सत्ता में बैठे थे और उनके सारे विधायकों को खरीद करके और वहां की सरकार को शहीद करने का काम किया। ये आपने देखा कि नहीं देखा? आपने देखा कि नहीं देखा कि आपने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग झारखंड के अंदर हुआ और एक लोकतांत्रिक सरकार को उन्होंने खत्म करने की कोशिश किया। लेकिन आज जीता है तो देखिए, मैं धन्यवाद बधाई देना चाहता हूं झारखंड के विधायकों को कि वहां जो मैंडेट को, जनादेश को जिंदा रखा है और अपने आप को बेचने से रोका है। तो ईवीएम जो है सर, लोग कहते हैं कि इस टेक्निकल ज़माने में ईवीएम जो है, ईवीएम में बुराई क्या है? ईवीएम में बुराई अगर नहीं होता, ईवीएम बनाने वाला कोई भी देश ईवीएम से चुनाव करा रहा है तो मुझे बताइए, अमेरिका चुनाव करा रहा है तो मुझे बताइए, रूस करा रहा है तो बताइए, ब्रिटेन करा रहा है तो बताइए, जापान करा रहा है तो बताइए, चीन करा रहा है तो मुझे बताइए, कोरिया करा रहा है तो बताइए। जो आज भी जो विकसित कंट्रियां हैं, और आज भी मैं कहता हूं हम इस देश का नागरिक है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें अधिकार दिया है और हमें अपने इस अधिकार के तहत हम मांगना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से। आज करोड़ों लोग सड़कों पर उतर गए हैं। अगर 5 आदमी भी कहता है कि मैं वोटिंग मशीन से वोट नहीं देना चाहते हैं, हम बैलेट से देना चाहते हैं, तो आपको इस बात में चिंता क्यों हो रही है? आपकी चिंता यह साबित कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का जनादेश, लोगों का जनादेश है भारतीय जनता पार्टी के साथ, आप लोग डरते हैं ईवीएम करके। अगर भारतीय जनता पार्टी का जनादेश है तो आपने कर्नाटक में देखा कि नहीं देखा? आपने भारतीय जनता का पार्टी का जनादेश हिमाचल में देखा कि नहीं देखा? और ये भी मैं बता दूं कि 4 राज्यों में, छत्तीसगढ़ में के अंदर, आप राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर ये बुरी तरह से पराजित हो रहे थे आनन फानन में ईवीएम को हैक करके और वहां की लोकतांत्रिक सरकार को हराकर ईवीएम से जनादेश चोरी करने का काम किया। मैं कह रहा हूं, आज भी मैं कह रहा हूं, आप बैलेट से चुनाव कराओ, हिम्मत है तो। बैलेट से चुनाव कराइएगा, 10 दिन लग जाएंगे गिनने में, महीनों दिन लग जाएंगे। ईवीएम में और लूट भी हो। आप मुझे बताइए पत्रकार साहब कि राम मंदिर में पूजा अनुष्ठान कराने में कितना समय लगा? आप भारत का प्रधानमंत्री महीनों एक धर्म विशेष पर कभी परवाह नहीं किया। आप बताइए, कभी ये परवाह नहीं किया कि मैं प्रधानमंत्री हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हूं या अध्यक्ष हूं। भारत का प्रधानमंत्री एक लोकतांत्रिक पद है, एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद पर बैठ करके जिस तरह से एक धर्म विशेष के लिए काम कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे, इससे दुनिया में सर नीचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जनादेश विरोधी है। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जनता मुझे मैंडेट जनादेश दे रहा है तो आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं काउंटिंग में गिनती होगी। अरे हम धैर्य है, मैं धैर्य रखूंगा। हम 10 साल आपको झेला है, काउंटिंग में 10 साल तो नहीं लगेगा। 10 साल में देश को आपने नीरज मोदी को दे दिया, देश विजय माल्या को दे दिया, देश न जाने अडानी अंबानी के हाथ में सौंप दिया। आप बताओ, उसको धैर्य हमने रखा है और आप हमें कह रहे हैं कि 8 दिन काउंटिंग में लगेगा। अगर काउंटिंग में 15 दिन में लगता है तो मैं कह रहा हूं कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जमहूरियत है भारत के अंदर। आप इसका सम्मान करो और ईवीएम को कूड़े में डालो और बैलेट से चुनाव कराओ। निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का दायित्व होता है, लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है कि नहीं, ईवीएम ठीक है। नहीं, हम तो वही तो बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा मत बोलिए, इलेक्शन कमीशन की भाषा बोल रहे हैं पत्रकार साहब। इलेक्शन कमीशन का बाप का ये देश नहीं है, ये बाबा साहब का संविधान का देश है। देश को अगर संविधान से चलाते हो तो आप इस देश के एक नागरिक भी अगर कहता है हम बैलेट से वोट करेंगे तो आप बैलेट से वोट दिलाने का व्यवस्था करो, तभी हम समझेंगे संविधान में विश्वास करते हो। हटाया क्यों नहीं जा रहा है? कौन नहीं हटा रहा है? अगर गलत होता है तो ईवीएम से रिलेटेड आप मुझे बताओ, आप मुझे हटाने वाला कौन करता है? विपक्ष काम करता है। आप विपक्ष के लिए क्या करते हैं? आप विपक्ष के लिए हेराल्ड जैसी केस लगाते हो कांग्रेस पे। आप विपक्ष में जो रेपोजिशन का लीडर है राहुल गांधी को सदस्यता रद्द करते हो। आप बिहार में नीतीश कुमार को अपहरण करके लेकर के चले जाते हो और यहाँ तो अब क्या हुआ? आप मुझे बताइए, अपहरण नहीं था तो पत्रकार साहब क्या था? आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी बड़ी इच्छा से गए, मर्जी से गए? अगर हम लोग को तो यही नहीं, आपको लगता है तो एक बार एक क्लिप चलाइए पत्रकार साहब। मैं कह रहा हूं, एक बार देश की जनता, एक बार बिहार की जनता आपके चैनल पर देखना चाहती है कि शपथ के दिन नीतीश कुमार जी के चेहरों पर कैसे जैसे लगता है 100 हत्या करके आए हैं, न जाने कौन सा पाप करके आए हैं, कौन सा जुल्म किए हैं, ऐसा उनकी शक्ल दिखाई दे रही थी। थोड़ी सी मुस्कुराहट नया ना, ये मालूम पड़ रहा है कि जबरदस्ती ईडी और सीबीआई के डर दिखा करके कि आप जेल चले जाओगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं तो एक बार आप ये भी दिखाइए, राधाचरण सेठ किसके एमएलसी है? इन्हीं की पार्टी का एमएलसी है।
राधाचरण साहब जदयू के एमएलसी हैं और 8 दिन पहले उनके यहाँ छापा मारा जाता है और उनके यहाँ छापा पे बेनामी संपत्ति मिलती है, लेकिन वो गौन कर दिया गया। गौन कर दिया गया क्योंकि वॉशिंग मशीन में चले गए और नीतीश कुमार जी के 2 रिश्तेदारों का भी नाम आया। अब इनको कहा कि 2 रिश्तेदार आ गए हैं और दोनों रिश्तेदार के यहाँ जो बेनामी संपत्ति है उस केस में आप जेल चले जाओगे। नीतीश कुमार जी फाइट नहीं किया, हिम्मत नहीं किया। मैं शाबाशी देता हूँ हेमंत सोरेन जैसा बेटा को, एक आदिवासी का बेटा, एक ट्राइबल का बेटा हिम्मत ने जुटाया और परवाह नहीं किया जेल का और कहा कि हम जेल जाएंगे लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं करेंगे। और उन्होंने आपको पता करिए ईडी और सीबीआई पर ऑट्रोसिटी लगाया है, ऑट्रोसिटी के तहत मुकदमा दर्ज किया है और कहा है कि ये बिल्कुल लोकतांत्रिक सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से इस सरकार को खत्म करने की षड्यंत्र किया गया है। मुख्यमंत्री पर गलत आरोप लगा करके जेल भेजने का प्रयास किया गया है। आप देखिए, लेकिन नीतीश कुमार जी ने वो हिम्मत नहीं जुटाया। मुझे इसका दुख है, मुझे उसका दुख है कि नीतीश कुमार जी थोड़ी सी हिम्मत जुटा लेते तो आने वाले समय में जो उन्हें सम्मान के नजरिए से देख रहा था, देश जातीय जनगणना का हीरो बना रहा था, देश में 75% आरक्षण के जनक माने जा रहे थे, देश में 75% रिजर्वेशन लागू करने का नायक माना जा रहा था। अरे यार, हिम्मत था नीतीश कुमार जी। आज बड़ा भारतीय जनता पार्टी के भाषा में बोलते हो, मुस्कुरा के आज बोल रहे हो। आप मुझे बताओ, आप 15 साल सत्ता में रहे हो, 15 साल में जातीय जनगणना क्यों नहीं करा लिया? 15 साल में आपने 75 आरक्षण का दायरा क्यों नहीं बढ़ा लिया? 15 साल में 1 साल में 2.25 लाख नौकरियां क्यों नहीं बांट दी? आप मुझे बताओ, इसका अगर जवाब है तो यानी बिहार सरकार की लोकप्रियता से घबराकर नीतीश कुमार जी को पर्सनल, नीतीश कुमार जी को रोकने के लिए, नीतीश कुमार जी को बर्बाद करने के लिए, नीतीश कुमार जी के कैरियर को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सोची समझी साजिश के तहत ईडी और सीबीआई को भय दिखा करके उन्हें भारतीय जनता पार्टी में ले जाया गया है। भारत के जो वोटर्स हैं, जो वोट करते हैं, उनको आप इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन पर क्या उनको संदेश देना चाहेंगे, क्या उनको समझाना चाहेंगे? ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अगर ईवीएम से वोटिंग होगी तो भाजपा वापस आएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, लोकतंत्र को बचाना है और संविधान को बचाए रखना है तो आप सारे लोग ईवीएम के जला दो। और वोटिंग बगैर आपके बूथ पर भी जाता है तो मुझ पर मुकदमा करके जेल भेज देना, मुझे डर नहीं है। आप जहां न्यायपालिका के अंदर मिलाए हो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये सरकार नहीं मानती है, 2024 में अगर इलेक्शन नहीं कराती है बैलेट से, तो बूथ पर अगर ईवीएम जाए तो ईवीएम को जलाने का काम करो, मिटाने का काम करो, तोड़ने का काम करो। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।